आज मैं आपको एक वीकली स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं। इसमें ना आपको कोई एडजस्टमेंट करने होंगे, ना ही आपको चार्ट एनालिसिस करनी है, ना आपको कोई इंडिकेटर्स देखने हैं, ना ही आपको डेटा रीडिंग करनी है। मंडे को अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो अगले हफ्ते की जो अगले दिन की ट्यूसडे एक्सपायरी होती है उस दिन हमें नहीं लेना है। 4% से ज्यादा का गैप अप 5 ईयर्स में सिर्फ 5 ही बार हुआ है। तो 5 साल में कोई एक ऐसा दिन जो सिर्फ एक बार हो रहा है, अगर वैसे दिन आप बहुत 2-4% लूज कर रहे हो ना, इट मीन्स यू आर अ गुड ट्रेडर। मार्केट कितना भी बुरा हो जाए ना, 8.9% से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं कुंदन और आप सभी का स्वागत है एक और नए लर्निंग वीडियो में। आज मैं आपको एक वीकली स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं एंड यस, इट इज आल्सो गोइंग टू बी अ जीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी। इसमें ना आपको कोई एडजस्टमेंट करने होंगे, ना ही आपको चार्ट एनालिसिस करनी है, ना आपको कोई इंडिकेटर्स देखने हैं, ना ही आपको डेटा रीडिंग करनी है। सिर्फ आपको रूल बेस्ड सिस्टम को फॉलो करके ट्रेड करना है। तो चलो सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और स्ट्रैटेजी के रूल्स और बैक टेस्ट रिपोर्ट भी हम देखेंगे। प्लस जो रिसेंटली 3 फेब को एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ था, उस दिन वो स्ट्रैटेजी ने क्या लॉस दिया वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस स्ट्रैटेजी का नाम है HNI स्ट्रैटेजी। HNI क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बड़े बड़े हेज फंड से स्ट्रैटेजी को ट्रेड करते हैं। रीजन मैं एंड में बताऊंगा कि क्यों और क्या लॉजिक है कि बड़े कैपिटल से भी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय किया जा सकता है। तो स्क्रिप्ट जो होगी वो है, निफ्टी की ड्यूरेशन इज 5 डेज, मैक्सिमम इस ट्रेड को हम 5 दिन ही होल्ड करेंगे मैक्सिमम, राइट। एक्सपायरी बाई वीकली की रहने वाली है। एंट्री डेट कब लेना, मंडे को सुबह में 9:45 को। मंडे को अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो अगले हफ्ते की जो अगले दिन की ट्यूसडे एक्सपायरी होती है उस दिन हमें नहीं लेना है। हमें अगले वीक वाली ट्यूसडे के बाद वाली जो एक्सपायरी यानी अराउंड 8 DTE की जो एक्सपायरी बची हुई है हम उसको ट्रेड करेंगे। जो टारगेट है दैट इज 1% ऑन डिप्लॉयड कैपिटल। स्टॉप लॉस इज आल्सो 1% ऑन डिप्लॉयड कैपिटल। 1% का हमें टारगेट रखना है, 1% का हमें स्टॉप लॉस रखना है। तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्ट्रैटेजी में, ठीक है। स्ट्राइक सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो अगर लेट्स से 25,000 का आपका स्पॉट चल रहा है तो व्हाट वी हैव टू डू, 25,200 की कॉल बाय करेंगे एक लॉट, ठीक है। देन अगेन 200 पॉइंट दूर इसके 25,400, ठीक है, सेल करेंगे 3 लॉट। एंड देन अगेन 200 पॉइंट दूर यानी 25,600 कॉल बाय करेंगे 2 लॉट। सो बेसिकली 1:3:2 एक ब्रोकन विंग बटरफ्लाई जैसी स्ट्रैटेजी बनेगी। मैं आपको पे ऑफ ग्राफ दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड इसमें कोई क्रेडिट एंड डेबिट का रूल नहीं है। सो आपको बस सिंपल डेट और टाइम, एक फिक्स डेट और एक फिक्स टाइम पे आके ट्रेड डालना है, ठीक है। मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। अगर आप पे ऑफ ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा पे ऑफ ग्राफ बनता है। आप यहाँ पे देखोगे 7 लॉट्स बाई है, 21 लॉट्स सेल है एंड 14 लॉट्स बाई है, यानी 7 3 21 2 14, ठीक है। अराउंड आप यहाँ स्ट्राइक्स भी देख सकते हो। स्ट्राइक वाज एट द मनी वाज 25,090 यानी 25,100 का हमारा एट द मनी था, ठीक है। 200 पॉइंट्स अवे, 25,300 कॉल बाई, 25,500 की कॉल 3 लॉट सेल एंड 25,700 की कॉल 2 लॉट बाय। सिंपल प्लेन आपका पे ऑफ ग्राफ बन गया, राइट। अब मैं दिखाता हूं कि इसका बैकटेस्ट रिपोर्ट क्या है। अगर आप इसको बैकटेस्ट करते सितंबर 2025 से मिड जनवरी 2025 तक, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का रिपोर्ट है, 4 महीने का, तो उसमें 9.4% का रिटर्न बना है, क्लोज टू 2% पर मंथ, बड़े आराम से, राइट। एवरेज प्रॉफिट एंड एवरेज लॉस भी देखोगे तो RR इज ऑल्सो गुड इन दिस स्ट्रैटेजी। अब आप ये कह सकते हो कि सर सितंबर से लेके अभी तक बहुत कम ट्रेड है, बहुत कम बैकटेस्ट रिपोर्ट है। सो आई डू एग्री, मुझे भी बहुत थोड़ा डेटा चाहिए होता है, बट आप समझो कि सितंबर से पहले अगर हम बैकटेस्ट करने जाएंगे तो उस टाइम पे थर्सडे को एक्सपायरी हुआ करती थी, राइट। थर्सडे को एक्सपायरी होने का मतलब क्या है, अपने को वेडनेसडे को ट्रेड लेना पड़ेगा, राइट। तो वेडनेसडे को ट्रेड लेने से थर्सडे एंड देन फ्राइडे, उसके बाद ना हमें वीकेंड पे मंडे, मतलब 2 दिन वीकेंड को पोजीशन को कैरी करना पड़ता। वेयर है जब से ट्यूसडे को एक्सपायरी खत्म हुई है तो मैं मंडे एंटर करके फ्राइडे डे एंड पे क्लोज करके जा रहा हूँ पोजीशन, ठीक है। यानी ओवरनाइट का रिस्क लेकर के मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। वीकेंड पे ओवरनाइट रिस्क लेके जा रहा हूँ, लेकिन वीकेंड पे कोई भी रिस्क लेके नहीं जा रहा हूँ। तो ये एक लॉजिक है। तो बेसिकली सितंबर से लेने का रीजन ये है कि सितंबर से ही जो एक्सपायरी थर्सडे को थी वो ट्यूसडे को की गई थी। सो अगर आपको और डेटा चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए तो एक लॉट 2 लॉट से जस्ट फॉरवर्ड टेस्टिंग करते रहो 2 4 6 महीने।
जब आपको थोड़ा कन्विक्शन आ जाए देन यू कैन स्टार्ट। अब बात कर लेते हैं कि 3rd फेब के गैप अप पे हुआ क्या। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक आउटलायर इवेंट होता है, मतलब कि बहुत रेयरेस्ट मोमेंट्स होते हैं मार्केट में, राइट। वो था 3rd फेब। वैसे सिचुएशन 4% से ज्यादा का गैप अप 5 ईयर्स में सिर्फ 5 ही बार हुआ है। तो 5 साल में कोई एक ऐसा दिन जो सिर्फ एक बार हो रहा है, अगर वैसे दिन आप बहुत 2-4% लूज कर रहे हो ना, इट मींस यू आर अ गुड ट्रेडर। क्योंकि उस दिन जो लोग स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, एकेट कॉल बेच के गए हैं, उनका 40-50% का कैपिटल एक दिन में वाइप आउट हो गया। अगर आप आयरन कॉन्डर भी ट्रेड करके गए होते तब भी आपको कम से कम 35% का स्टॉप लॉस होता। एंड अगर आप आयरन फ्लाई भी ट्रेड कर रहे होते तो 8-9% तो बड़े आराम से आपको लॉसेस होते हैं। बट इस स्ट्रैटेजी में अगर हम देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रॉम 2nd फेब मैंने 945 को जो हमारी एंट्री के टाइम है, उस टाइम पे मैंने पोजीशन बनाया 24,866 है। तो 50 वाले स्ट्राइक को इग्नोर करके 24,900 मैंने एट द मनी कंसिडर किया। देन 100 को बाय, 300 सेल एंड 500 बाय। आप देख सकते हो इससे 200 पॉइंट दूर अगर मैं करूंगा तो आपको आ जाएगा और 1:3:2। ठीक है। अब यहाँ पे बस एक चीज ध्यान देने वाली है, मैक्स लॉस दैट इज 8.9%। मैंने बोला था एचएनआई स्ट्रैटेजी क्यों है, क्योंकि मार्केट कितना भी बुरा हो जाए ना, 8.9% से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता है। जबकि अगर आप इसकी जगह पे आप डायगोनल कैलेंडर ट्रेड कर रहे होते या क्लासिक कैलेंडर ट्रेड कर रहे होते या स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डर कुछ भी ट्रेड कर रहे होते, उसका जो वार है, वैल्यू एट रिस्क या मैक्स लॉस जिसको आप बोलते हो, वो ऑलमोस्ट 30% के आसपास होता है। तो इसका जो वार है ना, दैट इज वेरी लेस। ठीक है। अब नुकसान कितना हुआ वो देख लो। जैसे ही मार्केट गैप अप खुला 920 के आसपास जब मार्केट थोड़ा स्टेबल हुआ, यू आर लूजिंग 5.2%। यस, यू कैन क्लेम दैट कि सर 5% तो नुकसान हो गया, मैं मानता हूं। बट सोचो ना, 5% मेरा 1 से 1.5 महीने की कमाई है, दैट्स इट, अगर मैं सिर्फ यही स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अगर पूरे 5 साल में कोई एक ही दिन है जो खराब, जहां पे मैं सिर्फ 4-5% नुकसान हो रहा हूँ, तो ट्रस्ट मी, मैं अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर कंसिडर करूंगा। क्योंकि 4-5% का जो लॉस है वो 2 महीने 2.5 महीने में रिकवर किया जा सकता है, लेकिन 30-45% का लॉस हो जाएगा, वो रिकवर नहीं हो सकता है। ठीक है। सो जो लोग भी कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे अरे गैप अप में नुकसान हो गया, मैंने बता दिया कितना नुकसान हुआ, पहले ही 5% का नुकसान हुआ। एंड ट्रस्ट मी, आपको क्या लगता है, आप अगर कोई भी नॉन रेजिस्टेंट स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे होते, आयरन फ्लाई कर रहे होते, आयरन कॉन्डर कर रहे होते, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, कुछ भी कोई भी नॉन रेजिस्टेंट स्ट्रैटेजी कर रहे होते, तो आपको कम लॉसेस होते। बैटमैन कर रहे होते तो आपको कम नुकसान होता? नहीं, इससे कई गुना ज्यादा होता, 25-30%। तो उसके कंपेरिजन में देखोगे तो इस लॉस को मैं अच्छा कंसिडर करूंगा, राइट। देखो, मार्केट में कोई भी होली गेल स्ट्रैटेजी नहीं होती है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग कम्स विद रिस्क, और इतना अगर रिस्क है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी मेरा ये नुकसान हुआ, तो मैं इसको एक अच्छा ड्रॉडाउन कंसिडर करके मैं ट्रेड करूंगा। सो स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग आपके क्या थॉट्स है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो। प्लस आपको मैं एक बार सलाह दूंगा कि इसको पहले बैक टेस्ट करिए, थोड़े 2-4 महीने फॉरवर्ड टेस्टिंग करिए, देन स्टार्ट विद 1 लॉट एंड देन ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज, राइट। जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं पर्सनली उसको रिप्लाई करूंगा। एंड आप ये भी कमेंट करो कि आपको अगली वीडियो कौन सी स्ट्रैटेजी पे चाहिए। टिल देन, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करो एंड ट्रेड करो। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.